हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने वाले हैं। वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 4500 पदों पर जो है नई भर्ती होने वाली है और इसकी भर्ती, इसका एग्ज़ाम जो है कर्मचारी चयन आयोग लेने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है 4 जनवरी तक लिया जाएगा और साथ ही इसकी परीक्षा जो है फरवरी मार्च में संभावित है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर। साथ ही इसमें आरक्षण से छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उससे संबंधित खबर भी देखेंगे कि दुर्ग में राज्यपाल ने जो है राज्यपाल का बयान सामने आया है और उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही है कि दबाव की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। सारी जो प्रक्रिया है आरक्षण को लेकर के वो कानूनी दायरे में होकर की जाएगी और भी जो लेटेस्ट अपडेट है आपके साथ साझा की जाएगी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का क्या सीन चल रहा है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि आरक्षण पर जो संशय है उसे नई भर्ती तो प्रभावित है ही, साथ ही पदोन्नति पर भी अघोषित रोक लग गया है। जो जिन पदों पर पदोन्नति होनी थी या होने वाली थी या होनी है उन पर भी जो है एक तरह से रोक लग गया है। और यहाँ पर इसी क्रम में आप देखेंगे कि आरक्षण विधेयक जो है राजभवन में लंबित होने का असर यह है कि जो विभागीय गतिविधियां उन पर भी जो है एक तरह से रोक लग गई है। भर्तियों को लेकर के असमंजस की स्थिति तो बनी हुई ही है। लगभग सभी विभागों में भर्तियों के अलावा पदोन्नति और अन्य गतिविधियां भी इस तरह से अघोषित रोक लग गई है कि किसी के द्वारा कुछ कहना ही यहाँ पर असंभव लग रहा है। कोई प्रेडिक्शन यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभागीय प्रक्रिया में ठहराव आया हुआ है। विभागीय परीक्षा पर जो परीक्षा हुई थी उसके नतीजों पर भी असमंजस बना हुआ है। जल संसाधन विभाग, अमीन और समय पाल भर्ती के जो नतीजे हैं वो अटके हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे उप अभियंता भी यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं। जो नई भर्ती वाले उप अभियंता भी नियुक्ति आदेश को लेकर विभाग के चक्कर काट रहे हैं। विभाग में से 400 उप अभियंताओं की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विधेयक को मंजूरी की संभावनाओं के चलते जो है आदेश जारी करने की तैयारी थी, लेकिन अब जो है आरक्षण की वजह से ये सभी चीज़ें रुकी हुई हैं। साथ ही पीएससी के माध्यम से जो पदोन्नति की प्रक्रिया पर भी असर पड़ा है। पीएससी के जरिए कई विभागों में पदोन्नति को लेकर चल रही तैयारी धीमी हो गई है। तैयारियां की जा रही थी पदोन्नति परीक्षा के लिए, लेकिन अब ये तैयारियां भी धीमी पड़ गई है। और जो सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर खबर दिया गया है कि 21 विभागों में नियुक्तियों के साथ साथ पदोन्नति एवं अन्य तैयारियां शुरू हुई थी, लेकिन अब ये जो है धीमी पड़ गई है और विभागीय अफसर भी कुछ स्पष्ट संकेत देने की स्थिति में नहीं है। और जल संसाधन विभाग में 24 दिसंबर को उप अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा हुई थी। इसमें विभाग के अमीन, अनुरेखक, सहायक मानचित्रकार इत्यादि जो है शामिल हुए थे। आला अफसर इसके परिणाम को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे विभागों में इसी तरह की संशय की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो प्रवेश परीक्षाएं हुई थी उससे भी संबंधित जो है एक तरह से बुरी खबर धीरे धीरे सामने आती रही है। उसी में जो है कृषि का जो प्रवेश फिर से शुरू हो गया है। जो कृषि विश्वविद्यालयों में, कृषि महाविद्यालयों में जो है प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो है बीएड और इंजीनियरिंग का इंतज़ार अभी समाप्त नहीं हुआ है। और विधि प्रशासन ने प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन कृषि विश्वविद्यालय में कल से शुरू होगा। और आरक्षण के चलते 2 माह से अटकी हुई थी इसकी प्रवेश की प्रक्रिया जो है अटकी हुई थी, लेकिन अब इसका इंतज़ार खत्म हो गया है। लेकिन बीएड और इंजीनियरिंग के लिए अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इंतज़ार करना पड़ेगा। बीएड फार्मेसी के लिए रिव्यू पिटीशन यहाँ पर जारी किया गया है। और साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों हाईकोर्ट ने फार्मेसी और बीएड डीएड की प्रवेश परीक्षा शुरू कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन पाठ्यक्रमों में भी आरक्षण के कारण ये जो है अटका हुआ था प्रवेश परीक्षा। किंतु शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन लगाए जाने की जानकारी मिली है। ऐसे में इन पाठ्यक्रमों में अभी प्रवेश शुरू होने की संभावना कम है, तो थोड़ा सा और इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि साल उनका ख़राब हो ही रहा है। साथ ही सीटें जो है लैप्स होने के भी आसार यहाँ पर हैं। इस वजह से भी जो है ज़्यादा चिंताजनक ये जो विषय एक तरह से बना हुआ है आरक्षण का, ये जो मुद्दा छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसको लेकर के। दोस्तों इसी बीच राज्यपाल का एक बयान आया है दुर्ग में। यहाँ देख सकते हैं दुर्ग में अनुसुईया उइके ने कहा
नियम प्रक्रिया व कानून के रूप में ही करूंगी काम। और आरक्षण विवाद इस कदर है कि राज्यपाल ने ये कहा है कि अब दबाव की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है, जो सारी चीज़ें हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं, वो कानून के अंतर्गत ही होंगी। और वहाँ पर जो राज्यपाल के द्वारा, राजभवन के द्वारा जो है सरकार से 10 सवालें पूछी गई थी, उसके जवाब आने के बाद ही जो है आरक्षण पर विचार करेगा राजभवन, ये उनका कहना है। उन्होंने बार बार इन बातों को कहा है। और विशेषज्ञों का क्या कहना है, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जोर जो है सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत हासिल करने पर होना चाहिए। यानी सरकार के द्वारा कुछ ऐसा मैटर जो है तैयार करना है, कि ऐसा बैकअप तैयार करना है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिकाएं जाती हैं तो वहाँ पर उसको कैसे डिपेंड कर पाएगी जो है सीजी गवर्नमेंट। इस पर जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत किस तरह से हासिल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अलग अलग वर्गों के द्वारा अलग अलग चीज़ें भी सामने आती रही हैं, और कई वर्गों के द्वारा यहाँ पर कई तरह के प्रदर्शन भी सामने आते रहे, जिनका अपडेट मैंने आपको समय समय पर दिया है। और आगे ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार जो है ये आरक्षण का मुद्दा किस कदर और किस समय तक जो है सुलझ पाता है। इसके लिए ज़्यादा समय अगर लिया जाता है तो युवाओं का भविष्य जो है इसमें कहीं ना कहीं बर्बाद होने का आसार है। चलिए दोस्तों, अब वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस कदर वैकेंसीज की कमी है ही। तो उसी क्रम में यहाँ देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के उपक्रम में यहाँ पर विभागों में नौकरियों के लिए जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। 4500 पदों पर ये जो भर्ती होने वाली है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा संपूर्ण जो है कंप्लीट की जाएगी। और इसके लिए परीक्षाएं भी बहुत ही जल्द होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 जनवरी तक इसके लिए आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है फरवरी मार्च में होने की संभावना है। कौन कौन से पोस्ट हैं यहाँ पर भी, उसके बारे में पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा। केंद्र सरकार के कई विभागों, उपक्रमों और मंत्रालय में 4500 विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होनी हैं, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन मंगाया जा चुका है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी कई जगह जो है एग्ज़ाम का सेंटर बनाया गया है। इच्छुक युवा 4 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। और इसके लिए लास्ट डेट है 4 जनवरी, इसको याद रखिएगा। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न श्रेणी जैसे कि लिपिक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 को 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। और ST SC और जो जिन वर्गों को छूट मिलती है, विशेष वर्गों को, उसके लिए यहाँ पर पूरा डिटेल आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो कि ssc.nic.in है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर कर लीजिएगा अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है 4 जनवरी 2023 से पहले की परिस्थिति में सारी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं और उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही जो अलग से कंप्यूटर वगैरह की या जो डिग्री डिप्लोमा मांगी जाती है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। और साथ ही जो ST SC और शारीरिक विकलांग पूर्व सैनिक हैं उनको परीक्षा शुल्क से छूट रहेगी। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ सेंटर बनाया गया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई शहर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और ये जो है CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और जिसकी संभावित तिथि फरवरी मार्च में बताई जा रही है। पूरी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में अभी कोई वैकेंसी है नहीं फ़िलहाल इस टाइम पर, तो अगर आप चाहें तो SSC के इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद अच्छे जो है सैलरी के पोस्ट पर आप लोग पदस्थ हो सकते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।